खाना काबा तमाम मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस और एहतराम की जगह है। तमाम मुसलमान यहाँ पर हज उम्रा के लिए इकट्ठे होते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। खाना काबा आंखों की ठंडक है और हर मुसलमान को अपने दिलो जान से अजीज़ है। लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर ऐसे भी हैं जो इस जगह को भी और इसकी इज़्ज़त को भी तार तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करने वाला है और वही अपने घर की हिफाजत कर रहा है। और उसने वाज़ेह तौर पर निशानियों के ज़रिए से इंसानों को बता दिया है कि कोई भी ऐसा काम जिसके ज़रिए से खाना काबा को और रोज़े रसूल को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो नुकसान पहुंचाने वाले खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएंगे। गुज़श्ता साल ऐसा ही कुछ वाक़या पेश आया था जिसके मंदरजात आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वाज़े हो रहे हैं कि खाना काबा से काला जादू करने वाले जादूगर को गिरफ्तार किया गया। वो क्या कर रहा था, किस मकसद के लिए कर रहा था और खाना काबा में खुदकुशी करने वाले शख्स की दर हकीकत वजह क्या थी। आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं तमाम बातों और सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। आज की इस वीडियो में भी आपको इसी बारे में आगाह किया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या मामलात हैं इस काले जादू के, इसके पीछे हकीकत क्या है, काला जादू क्या है, सफली इल्म क्या है, इसमें फ़र्क क्या है, इसके असरात क्या हो सकते हैं और इससे कैसे हिफाजत की जाए। तो सबसे पहले तो आजकल ये जो सवाल मंजर-ए-आम पर गर्दिश कर रहा है, हर दूसरे बंदे को जो परेशान कर रहा है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इस बारे में प्रोग्राम पेश किए जाते रहे हैं और इससे पहले हम भी वीडियोज़ ऐसी बनाते रहे हैं जिसमें मुतअद्दिद बार बहुत ही लाजवाब वीडियोज़ के ज़रिए से आपको बताया गया कि काला इल्म है क्या। ताहम अक्सरियत इस बारे में लाइल्म है और जिन्होंने इस सब से इस्तिफादा किया उन्होंने भी तो एक उलझे जहन के साथ इस्तिफादा किया। आज हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि जादू टोना या सफली कोई मावराई अफसाना या सुनी सुनाई चीज़ें नहीं हैं। ये वैसे ही एक इल्म है जैसे बाकी उलूम हैं, लेकिन आप इसे मनफी इल्म कहेंगे कि ये अल्लाह की मुखालफत लेकर पढ़ाया और सिखाया जाता है। जादू का होना तस्लीम किया गया, लेकिन ये कहा गया कि बहसियत इल्म के ये एक हकीकत है जो शयातीन और इनके पैरोकार इख्तियार करते हैं। अगर आप काले जादू की इब्तिदा करें तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत के साथ ही हो गई थी कि शैतान को जो ताकत और इख्तियारात दिए गए उसने वो हर नाजायज़ और नापाक काम के लिए इख्तियार किए। जाहिर है यही काला जादू है और यही काले इल्म की हकीकत है। हर वो लफ्ज़ जो खुदाई अहकामात या औसाफ की मुखालफत में कहा जाए वो जादू है या नापाक है और निजस शय है। काले उलूम का असल मंबा हिंदू मजहब है जिसका सरचश्मा काली माता या दुर्गा देवी है। इसी तरह हर मजहब में मजहब मुखालिफ लोग या नासिर मौजूद होते हैं और अपनी जगह सफली उलूम के माहिर हैं। जो ईसाइयत का मुनकर है, ईसाई अकीदे पर यकीन नहीं रखता और बाइबल से हटकर किसी इल्म के जरिए कोई फ़ायदा हासिल करना चाहता है या किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता है तो वो जादूगर है। इसी तरह बाकी इल्हामी मज़ाहिब की मिसाल पेश की जा सकती है सिवाय हिंदू मजहब के जिसकी तालीमात का सरचश्मा यही सफली इल्म है। अब इस बारे में भी आते हैं कि ये आखिर है क्या। अगर इन आर्टिकल्स की बात की जाए जो कि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं और जिन बारे में बताने जा रहे हैं कि ये किस तरह से चिल्ला कशी की जाती है, इसकी पहली शर्त क्या है, तो ये तमाम तर मामला भी आपको बताया देते हैं। लेकिन इससे पहले आपको खाना काबा में पेश आने वाले इस वाक़े के बारे में आगाह करते हैं। तफसीलात के मुताबिक मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिदुल हराम से सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जादूगर को गिरफ्तार किया और उसको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कबल भी मक्का मुकरमा से जादूगरों के पकड़े जाने की इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं और कुछ साल कबल 2 अफराद को काला जादू करने पर यहाँ से गिरफ्तार किया जा चुका है। जादूगरों की गिरफ्तारी पर मस्जिदुल हराम में मौजूद उम्रा ज़ायरीन ने शदीद तशवीश का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल मुसलमानों के मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा की मस्जिदुल हराम में एक शख्स ने बालाई मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की और गैर मुल्की मीडिया ने सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कहा कि पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की शख्स ने मस्जिदुल हराम की बालाई मंजिल से मुताफ के शहर में छलांग लगाई जिससे उसकी मौका पर ही मौत वाक़ई हो गई थी। याद रहे कि खुदकुशी करने वाले शख्स की लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उसकी शनाख्त मालूम करने की कोशिश भी की जाती रही। इस बात की तहकीकात भी की जा रही हैं कि जाती आड़ के बावजूद गैर मुल्की खुदकुशी करने में कैसे कामयाब हुआ।
वाज़ेह रहे कि मस्जिदुल हराम में पेश आने वाला ये पहला गैर मामूली वाक़या नहीं है। गुज़श्ता साल सऊदी शख्स ने ऐन खाना काबा के सामने खुदसूज़ी की कोशिश भी की थी, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। तुर्की और अरब ज़राए इब्लाग का कहना है कि तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने वाले 26 साला शख्स फ्रांसीसी शहरी था और उसने इस्लाम कबूल किया था और वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब आया हुआ था। अब चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं काले जादू और सफली इल्म का कि ये है क्या, हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है कि जादू सीखने की पहली शर्त कुरान की बेहुरमती और कुछ ऐसी हरकत करना है जिससे कोई भी इंसान सिरे से ही दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब वो हरकत क्या हैं, उन्हें बगौर सुनिए और गांठ में बांध लीजिए कि ऐसे लोगों को कतई तौर पर आपने मुंह भी नहीं लगाना। जादू सीखने की पहली शर्त ये कही जाती है कि कुरान को नाउज़ुबिल्लाह किसी भी कुरानी सफ़े या सफ़ात को पांव तले रोंद कर वजीफा किया जाता है। इसके लिए गंदी तरीन जगह जैसे बाथरूम या निजासत वाली जगह का इंतखाब किया जाता है। औरतों के हैज़ वाले खून से और इन कपड़ों पर जिन पर खून लगा हो उन पर मुक़द्दस अल्फाज उलट कर लिखे जाते हैं। इस दौरान चिल्ला कशी वगैरह की जाती है। ये आमिल बनने की इब्तिदा है। अब आप देख लें कि जिस काम की इब्तिदा ये है उसकी इंतहा और असफलियत क्या होगी। आपने कहानियों और नॉवेल्स में पढ़ा होगा कि उल्लू का गोश्त और खाल वगैरह जादू टोनों में इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ यही नहीं, हालत जमा में जो निजासत बदन से निकलती है उसे भी तावीज़ लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंसान असफलुस साफिलीन में शुमार होने लगता है। इंसानी बदन की निजासत के अलावा नापाक जानवरों की गलाजत, खून, खोपड़ियाँ अमलियात में इस्तेमाल की जाती हैं और बाज़ औक़ात जो लोग कब्रिस्तान में सख्त किस्म की चिल्लाकशी वगैरह करते या करवाते हैं, इसमें मुर्दों की तौहीन, उनके साथ बदफेली और इस किस्म के हज़ारों ऐसे वाक़यात और काम किए जाते हैं जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इस पर एक वाक़या भी पेश किया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है कि 10 बरस ये पुराना वाक़या है। खानेवाल की खोखरा पार कॉलोनी नंबर 3 में मौलवी खलील नामी एक आमिल ने अपने ज़ेर इलाज एक शख्स से ये कहकर 8-9 माह का बच्चा ज़िबा करा दिया था कि तुम पर काली माई का जादू कराया गया है, लिहाजा इसके तोड़ के लिए इंसानी भेंट ज़रूरी है। बाद में आमिल अपने मरीज समेत गिरफ्तार हो गया। ये वाक़या उस वक्त अखबार की शह सुर्खी बना था। सैयद एजाज शाह हमें ये वाक़या सुनाते हुए मरीजों को भी निमटाते जा रहे थे और किसी को पड़ा हुआ पानी देते और किसी को तावीज़। नॉर्थ कराची सेक्टर 3 के एक छोटे मकान में मुकीम शाहजी के पास लोगों का तांता बंधा हुआ था। कोई अपने कारोबार की बंदिश का रोना रो रहा था तो किसी को अपने अजीज़ों से शिकवा था कि उनके के तावीज़ गंडों ने उसे कब्र के दहाने पहुंचा दिया था। जब वो सजा देने के लिए हमें एक कमरे में बंद कर देता था तो कोई नादीदा कुव्वत हमें लातें मुँह से मारती। उसने कई बार ये शोभता भी दिखाया कि मोमबत्ती खुद ब खुद जल उठी। नौजवान रूबीना माजी की राख को कुरेदते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। 3 बरस पहले वो मीडिया और आवाम के लिए अजनबी नहीं थी जब रेंजर्स ने उससे औरंगी टाउन के कब्रिस्तान के नज़दीक के कामिल निसार के हमरा पकड़ा था। उसके शॉपिंग बैग से 5 माह का हमल बरामद हुआ था जिसे वो दफनाने जा रही थी। फिर वो दोनों सलाखों के पीछे चले गए और कई रोज़ ये वाक़या फॉलोअप के तौर पर अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह पाता रहा। इसका तफसीली जिक्र भी किया जाएगा। लेकिन जादू टोना और तावीज़ गंडे हमारे मुआशरे में कोई चीज़ नई नहीं है, लेकिन आजकल ये मामला कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों पर है। जादू का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है और हदीस से भी साबित होता है। असल सवाल ये है कि क्या वाकई शहर में इस पाए के जादूगर, आमिल या सफलीगर मौजूद हैं जो अपने अमलियात और तंत्र मंत्र के जोर पर नफरत को मोहब्बत और मोहब्बत को नफरत में बदल देते हैं, कारोबार को बांध कर इंसान को कोड़ी कोड़ी का मोहताज बना देते हैं, तलाक़ें दिलवा कर हंसते बसते घर को उजाड़ देते हैं, तालों पर मंत्र पढ़कर दिमाग मुकफ्फल कर देते हैं, ख़वातीन को शैतानी अमल के ज़रिए हर जायज़ और नाजायज़ काम करने पर राज़ी कर लेते हैं और ये कि सफली इल्म के वाज़ अमलियात में वाक़ई इंसान भेंट दुनिया ज़रूरी समझता है और भेंट देते हुए इस बात का भी ख्याल नहीं करता कि उसके साथ कोई और लोग भी जुड़े हैं जिसके नाम पर अलमनाक वाक़यात होते हैं। जहन में पैदा होने वाले यही सवालात हमें जादू टोने और आमलों की पुरस्कार और हैरत अंगेज़ दुनिया में ले जाते हैं। अलबत्ता ये बात याद रहे कि इस वीडियो को तैयार करते हुए इस बात का भी इदराक हुआ कि इस गोरख धंधे को समझने के लिए बरसों का अरसा चाहिए। सबसे बड़ा मसला सफली और काले जादू के हकीकी आमिलों से राब्ते का रहा, क्योंकि काले जादू का कोई भी माहिर या सफलीगर खुद को जाहिर नहीं करता। अलबत्ता शोबदेबाजों से सारा शहर भरा पड़ा है। हम अपने दोस्तों के तवस्सुत से काला और सफ़ेद इल्म करने, सीखने और इसकी काट के माहिरीन के अलावा चंद ऐसे अफराद से भी मिलते हैं जो किसी न किसी तौर पर जादू टोने से वाबस्ता रहे। लिहाजा पहले इन बुनियादी मालूमात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है जो इन अफराद से
حاصل हुई हैं। इन अफराद से हासिल होने वाली जो तमाम तर मालूमात हैं, इनके मुताबिक किताबी चिल्ले भी मिलते हैं, जंतर मंतर भी मिलते हैं और इसके मुताबिक काले जादू, सफली इल्म या रूहानी चिल्लों के हवाले से मार्केट में सैकड़ों किताबें दस्तयाब हैं। इनमें से कई 100-150 साल कदीम भी हैं जिन्हें रीप्रिंटिंग करके मार्केट में लाया गया है और जादू टोने के अमलियात के मुताबिक इन किताबों की कम से कम कीमत 25 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 रुपये तक है। ताहम आमिलों और सफली गिरोहों के मुताबिक किताबों में जो चिल्ले और अमली बयान बताए जाते हैं उनमें कोई एक आध नुक्ता छोड़ दिया जाता है, इसलिए ये बेकार साबित होते हैं। जिस तरह शेर के लिए रदीफ, काफ़ी और वज़न की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ऐसे ही मंतर भी अमूमन वज़न होता है और हर काला इल्म ज़रूरी नहीं कि सफली हो। सफली इल्म का मकसद इंसानियत को सिवाय नुकसान पहुँचाने के और कुछ नहीं होता। इस वजह से अमूमी तौर पर ज़्यादातर सफली अमल और इल्म का इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।